ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक आज़म ख़ान है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और एडल्ट रिकन्स्ट्रक्टिव एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में काम कर रहा हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग इन लाहौर और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। आई एम अ फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। मेरी फेलोशिप 2014 में हुई। आई एम ऑल्सो अ फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स इलिनॉय, जिसकी फेलोशिप 2019 में एक्वायर की, और रिसेंटली आई हैव एक्वायर्ड अ मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ग्लासगो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस की वजूहात क्या होती हैं, और स्पेसिफ़िकली घुटने के आर्थराइटिस से हम ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनमें जोड़ भी एक नेमत है। जब दो हड्डियाँ आपस में ज्वाइन करती हैं तो उस जगह को जोड़ कहा जाता है। जोड़ एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह काम करते हैं, वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं। वहाँ पे एक झिल्ली मुसलसल फ्लूइड का अखराज करती है और जोड़ को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में मदद देती है। हड्डी की वो सतह जिसके ऊपर जोड़ बनता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने उसे ख़ास किस्म की झिल्ली से कवर किया होता है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कार्टिलेज एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है। सारी उम्र हम अगर घुटने के हवाले से बात करें तो तकरीबन 5 मिलीमीटर की मोटाई की कार्टिलेज हमारे साथ चलती है, और हम उसकी केयर नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते। इवन देन वो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ चलती रहती है टिल लेटर स्टेज, जब उसके अंदर पानी की मिकदार में कमी आ जाती है, उन खुलियों से जिनसे वो बनी होती है उनके शेप में, उनके साइज़ में चेंजेस आ जाती हैं, या एक बड़ी मेजर रीज़न मौरसी तौर पे अगर उसके अंदर कोई चेंज रोनुमा हो जाए तो वो थिन आउट हो जाती है। उस पतले होने की वजह से, थिन होने की वजह से हड्डी डायरेक्ट रगड़ खाती है दोनों हड्डियों के साथ, और उस रगड़ खाने की वजह से ना सिर्फ इजाफी हड्डियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, बल्कि एक सोजिश का कैस्केड, एक अमल शुरू हो जाता है, जो ना सिर्फ मांस की सोजिश बल्कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की सोजिश के बाइस होता है, और मरीज़ अपने रोज़मर्रा के मामूलात, जिनमें आम तौर पे चलना, ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना, ज़मीन पे बैठना, फिर अपनी इबादत करना, स्पेशली नमाज के हवाले से, वो सारी बेइंतहा मुतासर होती हैं। ये एक ऐसा अमल है जो कि फिशन रिएक्शन की तरह बढ़ता है। मरीज़ की एक्टिविटी कम होती है, उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और वेट एक इजाफी फैक्टर के तौर पे उसके ऊपर असरअंदाज होता है। जब ये सारे मामलात होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको निगलेक्ट करते हैं और उसको वो स्टेज पे पहुंचा देते हैं जिस पे जो इलाज के ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद रह जाते हैं। तो आर्थराइटिस के इब्तदाई इलामात में सबसे पहले आपको पेन होता है, और वो पेन रेस्ट के दौरान भी हो सकता है। ख़ास तौर पे जब आप कोई काम शुरू करते हैं या इजाफी बोझ डालते हैं घुटने पे तो वो बढ़ सकता है। नमाज़ पढ़ने के दौरान वो पेन बढ़ सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान वो पेन बढ़ सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान वो पेन बढ़ सकता है। ये पेन जो है ये बहुत डल डीप किस्म का पेन होता है। डल डीप से अगर हम इसका मतलब समझें तो इसका मतलब ये है कि ये कोई दुखन वाला दर्द होता है, ये कोई शार्प चुभन वाला दर्द नहीं होता। तो उस दुखन के दर्द को अक्सर लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। कुछ लोग ओवर द काउंटर दर्द कुशाद बियात इस्तेमाल करके इस पेन को सबसाइड कर देते हैं। तो ये अर्ली सिग्नल पेन है जिसको हम रोक देते हैं, उस वजह को तलाश करने की कोशिश नहीं करते जिस वजह से पेन हो रहा है। जैसे जैसे ये आगे जाता है उसके साथ पेन के साथ साथ जोड़ की सख्ती, स्टिफनेस शुरू हो जाती है, पट्ठों का अकड़ाव शुरू हो जाता है, जोड़ से बाकायदा आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और मरीज़ जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो कैरी आउट नहीं कर पाता। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास इस दर्द के लिए तशरीफ़ लेके जाते हैं तो उस डॉक्टर का मकसद ये होता है कि उस वजह तक पहुँचे, किस वजह से दर्द हो रहा है।
जोड़ के दर्द होने में आर्थराइटिस एक वजह है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्थराइटिस की वजह से ही जोड़ में दर्द होते। तो हमारा क्लिनिशियंस का काम ये होता है कि हम उस वजह तक पहुंचते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि सबसे कॉमन रीज़न इस दर्द की आर्थराइटिस है। तो अगर आपका आर्थराइटिस तशख़ीस हो जाता है तो उसकी दर्जा बंदी की जाती है। हमारे शोबे में कैलग्रेन एंड लॉरेंस ग्रेडिंग होती है। डिपेंड करता है कि वो कार्टिलेज जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, जिसको हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं, वो कितनी रिमेनिंग रह गई है या कितना जोड़ इस बीमारी के हवाले से मुतासर हो गया है। तो जैसे जैसे कार्टिलेज कम होती जाती है, जोड़ डैमेज ज़्यादा होता जाता है, इवेंचुअली वो ग्रेड बढ़ता जाता है। तो इब्तदाई जो इसकी मराहिल हैं, स्टेजेस हैं, उस पे जो इलाज है वो ज़्यादा मरीज़ के हाथ में होता है। अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज़ हमने इस पे फोकस करना है कि अगर हम अपने रोज़मर्रा की रूटीन तब्दील कर लें, हम अपना वज़न ना बढ़ने दें, हम मामूली एक्सरसाइज अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ख़ास तौर पे पट्ठे जो कि घुटने के जोड़ के साथ मुंसलिक हैं, आपके रान के पट्ठे, रान की बैक साइड के पट्ठे, घुटने से नीचे पट्ठे, अगर ये सारे मसल्स जो हैं वो आप इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यकीन करें कि वो उस वेट को डेसिपेट कर लेंगे और घुटने को ऑफलोड कर लेंगे। आम तौर पे मरीज़ हमसे पूछते हैं कि जी ये कितनी देर में पट्ठे मजबूत होते हैं, तो ये आप यकीन जानिए कि ये एक मुसलसल अमल है। इसको कोई टाइम लिमिट फ्रेम नहीं कर सकता कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते, इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। और तकरीबन अगर आप मुसलसल अपने वर्जिश करते रहें तो यकीन करें इसको भी मजबूती के अमल में आने में 5 साल से ज़ायद अरसा दरकार होता है। इसके साथ साथ वज़न को मुतनासिब रखा जाए, ग़ज़ा जो है वो मुतनासिब रखी जाए, बिला वजह की कैलोरी से इज्तनाब किया जाए। जो कार्टिलेज है अल्लाह ताला ने जो हमें एक नेमत दी है, इसकी कोई खून की गर्दिश नहीं है। ये अपना इजाफ़ी फुजला या अपनी खुराक डिफ्यूज़न के ज़रिए अमल में लाती है, यानी कि जो एक्टिविटी है वो इसके लिए अच्छी है। तो जब सेडेंटरी हो जाते हैं, इस कार्टिलेज को खुराक नहीं मिल पाती, इसकी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट नहीं हो पाती और ये वक्तन फ़वक्तन डैमेज का शिकार हो जाती है। तो अर्ली स्टेजेस पे अपने वज़न में, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, वज़न में कमी लाना, खुराक को मुतनासिब रखना, पट्ठों को मजबूत करना, वेट ना बढ़ने देना, ये सारी चीज़ें अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस या मॉडिफिकेशंस के ज़िम्मे में आती हैं और ये यकीन जानिए 70% इब्तदाई इलाज है। इसके साथ साथ जो इलामती इलाज है वो जारी रहता है और जैसे जैसे ग्रेड का इजाफ़ा होता जाता है हमारे इलाज में भी तब्दीली रोनमा हो जाती है। आज की इस वीडियो का मकसद आर्थराइटिस से मुंसलिक जो आगाही है वो आपको देना था और इसको इनिशियल कैसे तशख़ीस करते हैं वो आपको बताना था। इसके साथ साथ हम किन फैक्टर्स को यूटिलाइज़ करके हम इससे बच सकते हैं उसका मकसद था। तो आई होप के वी हैव कन्वेड द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।